सखा हमारे एकमात्र स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी, सखा हमारे एकमात्र स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण को तृतीय अध्याय को 10वां अध्याय, तृतीय खंड को 10वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें 10 विधि सृष्टि को विषय में हम श्रवण करते हैं। करी विभाग प्राकृत सबे सृष्टि रची विधि देव, सोई 10वें अध्याय में वर्णत सुखद प्रद भेव। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा ने तैसे ही भगवान में मन लगाए दिव्य 100 वर्ष पर्यंत तप किया। जैसे भगवान अजन्मा ने कहा था कि दिव्य ब्रह्मा जिस कमल पर बैठा था उस कमल को और जल को प्रलय काल में बड़े भय पराक्रम वाले वायु करके कंपित देखकर बड़े भय तप करके और आत्मा में स्थित विद्या से बड़े भय विज्ञान वाले ब्रह्मा ने जल सहित वायु पान कर लिया। फिर जिस कमल पर ब्रह्मा जी स्थित थे उसको आकाश तक व्याप्त देखकर यह विचार किया कि इसी कमल ने प्रथम किसी समय सब लोगों को लय किया था, उन्हीं लोगों को की रचना करूंगा। भगवत की इच्छा से अपने कर्म से प्रेरित किए ब्रह्मा ने उस कमल पर स्थित होकर उस कमल नाल का त्रिलोकी रूप तथा चतुर्दश भुवन रूप तथा और बहुत प्रकार से विभाग किया। जीवलोक का यह इतना ही रचना भेद कहा है और अनिमित धर्म का यही ब्रह्म लोक फल है। विदुर जी बोले, हे प्रभु, बहुत रूप वाले अद्भुत कर्म वाले हरि का काल रूप नामक रूप जो तुमने कहा उस काल का लक्षण जैसा है वैसा हमसे कहो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, प्रथम सामान्य रीति से काल का स्वरूप वर्णन करते हुए हैं, आगे विशेष वर्णन करेंगे। यह काल जो सत्व रज तम गुणों का व्यतीत कर होना अर्थात महादादि को के परिणाम से जो किया जाता है वह काल कहलाता है।
वो काल विषयों से रहित है, वस्तु से और रहित है तथा आदि अंत से हीन है। उसी काल को निमित्त बनाकर परमात्मा ने आत्मा को ही लीलामय करके विश्व रूप से रचा। निश्चय करके यह विश्व ब्रह्मा रूप ही है, उसी विश्व की माया से शरीर है। और गुप्त मूर्ति काल रूप ईश्वर से ही पृथक है, पृथक प्रकाशित है। यह विश्व जैसा अब है ऐसा ही होगी, आगे था और पीछे भी ऐसा ही रहेगा। परंतु इस विश्व का 9 प्रकार का सर्ग है, उसको 2 प्रकार है, प्राकृत तथा वैकृत। इन दोनों में से जो वैकृत है वो 10वां सर्ग है। काल, द्रव्य तथा गुण इन करके 3 प्रकार से इसका लय कहा है। इसके नित्य 1, नैमित्तिक 2, प्राकृतिक 3 नाम है। केवल काल से जो प्रलय होता है उसको नित्य प्रलय कहते हैं। संकर्षण की अग्नि रूप द्रव्य से प्रलय होता है, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अपने अपने कार्यों को ग्रसने वाले गुणों से प्राकृतिक प्रलय है। उन्हीं 10 सर्गों को कहते हैं। जो महातत्व का सर्ग है वो प्रथम सर्ग है, उसे महातत्व का स्वरूप कहते हैं। आत्मा श्रीहरि के द्वार से गुणों के विषय भाव होने को महातत्व कहते हैं। दूसरे अहंकार का सर्ग कहा है, द्रव्य ज्ञान क्रिया रूप है, अर्थात पहले कहे हुए 3 प्रलय का कारण रूप है। तीसरा भूत सर्ग, जिसमें 5 महाभूत अपनी तन्मात्रा सहित उत्पन्न होते हैं, वो सर्ग द्रव्य शक्तिमान यानी महाभूतोत्पादक है। चौथो इंद्रिय का सर्ग है, जहां ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय उत्पन्न होती है। 5वां वैकारिक देव सर्ग है, जहां सात्विक अहंकार वाला मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता होते हैं। हे प्रभु, छठा तमो गुण का सर्ग है कि जहां पंच पर्वा अविद्या जीवों के आवरण में विशेष विक्षेप करने वाली उत्पन्न हुई है। ये 6 प्राकृतिक है कहे हैं। अब वैकृतिक स्वर्ग की हमसे सुनो, जिससे ईश्वर से धारणा वाली बुद्धि संसार का आवागमन मिटा देती है। उस रजोगुण को भजने वाले भगवान की यह लीला है। और स्थावरों का 6 प्रकार का सर्ग है और 7वां सर्ग है जो उसे मुख्य सर्ग कहते हैं। तो 7वां सर्ग यह है कि जो बिना फूल के फल सो वनस्पति, जो बिना फूल के फल फले सो वनस्पति, जिनका फल पके से नाश हो वो औषधि है। किसी के सहारे चलने वाले गिलोय आदि लता बांस आदि तोकसार जो लता होकर भी कठिन्य धर्म के निमित्त आश्रययान पेक्ष हो, वे विरुद्ध और प्रथम फूल आकर फिर फल लगे वह द्रुमक होते हैं। इनका ऊपर को आहार संचार है, इनमें तमोगुण का प्राधान्य है, अर्थात इनका चैतन्य अव्यक्त है और ये अंत स्पर्श है, यानी स्पर्श गुण मात्र को ही जानते हैं,
है, इन्हीं भीतर ही गुणों का ज्ञान है, बाहर नहीं। और अनेक विश्व रूप वाले हैं। 8वां सर्ग पशु पंछियों का है, 28 प्रकार का है। ये पशुओं का सर्ग अविद है, अर्थात शाम सवेरे के विचार से रहित है, आहार आदि का ज्ञान मात्र है, बहुत सतोगुण वाला है। नासिका के सूंघने से ही सब जान लेते हैं, ये खाने योग्य है या नहीं, इसे पहचान जाते हैं, परंतु ये दीर्घानुसंधान रहित है। हे विदुर, उन 28 भेदों को सुनो। गौर, बकरा, भैंसा, ग्वाले, हिरन, सूकर, रूरू मृग, भेड़, ऊंट, ये सब 2 खुरों वाले पशु है। और गर्दभ, घोड़ा, खच्चर और मृग, सरब, चमरी, गौ, ये संपूर्ण 1 खुर वाले पशु है। अब 5 नख वाले पशु श्रवण करो। कुत्ता, सियार, भेड़िया, व्याघ्र है। अब 5 नख वाले पशु का श्रवण करो। कुत्ता, सियार, भेड़िया, व्याघ्र, बिलाव, ससा, सेही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगर आदि, इन 13 के 5 नख है। अब पंछियों के नाम कहते हैं। कौवा, गिद्ध, बकुला, शिकरा, अरुण शिखा, मोह, हंस, सारस, चकवा, सफेद कौवा और उल्लू आदि ये पंछी है, ये विदुर, जिनका आहार नीचे को जाता है। ऐसा एक प्रकार का नवा सर्ग मनुष्य का है, जो वे मनुष्य अधिक रजोगुण वाले हैं और कर्म में तत्पर और दुख में सुख मानने वाले हैं। ये विदुर, तीनों ये सर्ग और देव सर्ग बेकारिक सर्ग कहे हैं, और सनत कुमारों का सर्ग प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार का कहा है, और देव सर्ग 8 प्रकार का है। विभूत, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण, भूत, प्रेत और पिशाच, विद्याधर, किन्नर आदि ब्रह्मा के रचे हुए 10 है। इसके उपरांत वंश और मन्वंतरों को वर्णन करूंगा। इस प्रकार रजोगुण युक्त कल्पादि से जगत को रचने वाला ब्रह्मा और सफल संकल्प वाला हरि भगवान कल्प की आदि में आप ही अपने स्वरूप करके आत्मा को रचता है, अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप नारायण ही सब आपको जानते हैं। अब मैं आगे 11वां अध्याय पाठ करूंगा। इसमें मन्वंतरादि के समय के परिणाम के विषय में श्रवण करते हैं। लही परिमाण प्रमाण जिमि काल कयो जिमि गाये, सो 11वें अध्याय में कथा कही सुखदाय। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि कार्य के वस्तु विभाग में जिसमें सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं, सो परमाणु जानना, जिसमें जिससे मनुष्य को ऐक्य भ्रम अर्थात अम-ए-बी बुद्धि होती है, जिसके अंत का विभाग परमाणु है, वही सत स्वरूप में ही स्थित होए। उसका जो ऐक्य है, जिसका कोई विशेष न हो, निरंतर हो, उसे परम महान कहते हैं। हे विदुर, इसी प्रकार सूक्ष्म स्थूल रूप से काल का अनुगमन किया है। वह अव्यक्त रूप वाला विभु काल रूप भगवान अपनी परमाणु अवस्थाओं के भोग से व्यक्त प्रत्यक्ष को भोगता है, अर्थात इतने काल में यह कार्य हुआ इत्यादि रीति से व्याप्त होता है। और जो परमाणु
को भोगे उस काल को परमाणु कहते हैं, और जो अपनी संपूर्ण अवस्था को भोगता है उसको परम महान कहते हैं। दो परमाणु का एक अणु कहता है, और तीन अणु का एक त्रसरेणु झरोखों में सूर्य की किरणों से दिख पड़ता है, जो अति सूक्ष्म हो पृथ्वी पर आता आता आकाश में ही उड़ा चला जाता रहता है। तीन त्रस रेणु की एक त्रुटि एक चुटकी बजाना और 100 त्रुटि का एक भेद भेद कहते हैं। तीन भेदों का एक लव कहता है। तीन लव का एक निमेष जानना और तीन निमेष का एक क्षण कहलाता है। 5 क्षण की एक काष्ठा जानना 15 काष्ठा की एक लघुता कही है। 15 लघुता की एक नाड़ी घड़ी व दंड जानना और 2 घड़ियों का एक मुहूर्त और 6 अथवा 7 घड़ी का एक पहर होता है। सो पहर दिन का चौथा भाग होता है, उसी को एम कहते हैं। परंतु जो 6 या 7 घड़ी का याम कहा और उसे दिन का या रात्रि का चौथा भाग कहा, इसमें उभय संध्याओं को दो दो घड़ी छोड़कर हिसाब समझाना, क्योंकि संध्या को दिन में तथा रात्रि में कोई नहीं गिनते हैं। अब घड़ी के यंत्र बनाने की विधि कहते हैं। 6 पल 24 तोला तांबा की कटोरी इस प्रमाण से बनावे कि जो एक प्रस्थ 64 तोला जल से भर जावे। उस कटोरी में इतना छिद्र करे जिसमें 4 मासे भर सुवर्ण की 4 अंगुल लंबी सलाई आ जावे, अर्थात इसी माफिक सलाई का छिद्र करे। उस छिद्रों से जितने समय में प्रस्थ भर जल प्रवेश होने पर वह मात्रा डूब जावे, उतने समय को घड़ी कहते हैं। 4 पल के मनुष्य के दिन रात होते हैं। इसको फिर सुनिए। 4 पहर के मनुष्य के दिन रात होते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात्रि कहता है। 2 महीनों का एक ऋतु होती है और 6 महीनों का एक अनय होता है, जो दक्षिणायन उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। उन दोनों अयनों के देवता का एक दिन रात होता है, उसे मनुष्यों का एक वर्ष कहते हैं। इन 100 वर्षों की मनुष्य की परमायु कही है। चंद्रादि ग्रह, अश्विनादि नक्षत्र, तारा मंडल में स्थित काल रूप प्रभु परमाणु आदि काल के अवयवों करके 12 महीनों में 12 राशि रूप भुवन कोश में परिभ्रमण करता है। यह वर्ष, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर, इस प्रकार से 5 प्रकार का कहता है। विदुर जी बोले, पितर देवता मनुष्य इनकी तो परमाणु आपने कही, अब कल्प से बाहर रहने वाले की गति को वर्णन करो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, यह 4 युग संध्या और संध्यांश सहित देवताओं के दिव्य 12,000 वर्षों से कल्पना किए हैं। 4,800 वर्ष का सतयुग और 3,600 वर्ष का त्रेता युग, 2,400 वर्ष का द्वापर, 1,200 वर्ष का कलियुग होता है। युग के प्रारंभ में वर्षों के जो सैकड़ों है, उनको संध्या और युग के अंत में उतने ही वर्षों को संध्यांश कहते हैं। संध्या और संध्याना के मध्य में जो 1000 संख्या वाला काल है,
उसको युग व्यवस्था के जानने वाले योगीजन युग कहते हैं, जिनमें एज्ञाधिक युग धर्म का विधान साक्षात प्रवृत्त रहता है। सतयुग में मनुष्य का धर्म चारों चरणों में प्रवृत्त होता है। वही धर्म त्रेता आदि युग में अधर्म के बढ़ते चरण से एक चरण कम को हो जाए करता है। जैसे जैसे एक एक पाँव से अधर्म बढ़ता है, वैसे वैसे धर्म एक एक पाँव से न्यून हो जाता है। यह कथन केवल वैराग्य निमित्त है, कुछ धर्म त्याग करने को नहीं। हे विदुर, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से महालोक पर्यंत 4000 युगों का एक दिन होता है। उनकी ही रात्रि होती है, जिस रात्रि में जगत के रचने वाला ब्रह्मा शयन करता है।